जब भी हम एक नया स्मार्टफोन परचेज़ करते हैं, न्यू स्मार्टफोन में स्विच करते हैं तो फिर से फ़ोन सेटअप करना पड़ता है, एक-एक ऐप फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर कोई मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कोई बग्स वगैरह देखने को ना मिले, हम फिर से फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं या फिर बेटा सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के बाद रोल बैक करते वक्त फिर से फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है। तो इस तरह के सिचुएशन में जो सबसे बड़ा हेडेक होता है ना, सेटअप के बाद एक-एक ऐप फिर से इंस्टॉल करना, 20 हो, 50 हो, 70 हो, लेकिन एक-एक ऐप फिर से इंस्टॉल करना ये बहुत बड़ा हेडेक है। गाइस बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, मोबाइल डेटा पैकेज से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो मोबाइल डेटा पैकेज हो सकता है ख़त्म हो गया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक-एक ऐप, अपना फेवरेट ऐप्स कैसे इंस्टॉल करोगे अपने डिवाइस पे। डोंट वरी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही यूजफुल टूल। ये फ्री भी है और पेड भी है, लेकिन फ्री में जितने सारे फीचर्स ऑफर किया गया है इससे आपका काम चल जाएगा। तो गाइस ये है मेरा सैमसंग गैलेक्सी M51। एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मैंने इसे फैक्ट्री रीसेट नहीं किया था, लेकिन आज मैंने इसका फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। ओके, तो अभी मैं सेटअप करने के बाद एक-एक ऐप फिर से इंस्टॉल करूंगा जो मैंने सैमसंग M51 में पहले इंस्टॉल कर रखा था। तो गाइस ये है मेरे सामने मोटो G40, जिसमें मैंने अपने सारे फेवरेट ऐप्स जो मैं अपने सारे डिवाइसेस में, ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस में यूज़ करता हूँ, वही सेम ऐप मुझे सैमसंग M51 में भी चाहिए। तो गाइस बिना वाईफाई कनेक्शन का, बिना मोबाइल डेटा का आज मैं अपने मोटो G40 का सारा ऐप जो है वो सैमसंग M51 में इंस्टॉल करने वाला हूँ और इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ iMobile का ऐप ट्रांस टूल, दुनिया का पहला फ्री सॉल्यूशन डेडिकेटेड टू ऐप डेटा ट्रांसफर। ये एप्लीकेशन, ये टूल कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, इसे कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको बता दो, ये जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आपको .exe फाइल डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप में और उसे इंस्टॉल कर लेना है। ये टूल मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है और इसके फीचर्स। तो ये रहा इसका मेन इंटरफेस। पहला सेक्शन है ऐप ट्रांसफ़र का। दो तरीका है ट्रांसफ़र का, एक ट्रांसफ़र ऐप्स फ्रॉम आईफोन, आईपैड, आईपॉड और एंड्रॉयड टू अनदर डिवाइस, और दूसरा है ट्रांसफ़र ऐप्स फ्रॉम आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड टू योर कंप्यूटर। यानी आप अपने आईफोन से, एंड्रॉयड से दूसरे किसी भी डिवाइस में, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो, ऐप्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है अपने एंड्रॉयड से या फिर आईफोन से लैपटॉप में या पीसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है जितना फ़ोन टू कंप्यूटर है। एक बार मैंने कंप्यूटर में अपने सारे ऐप्स का बैकअप ले लिया, जैसे ही मैंने नया फ़ोन का अनबॉक्सिंग किया, एक क्लिक किया और सारे ऐप्स नए फ़ोन में आ गए। गाइस मैं ये टूल ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, तो चलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कैसे ऐप्स को ट्रांसफ़र करना है या फिर ऐप्स का बैकअप लेना है अपने लैपटॉप में या पीसी में। अभी हमें ऐप्स ट्रांसफ़र करना है तो दो फ़ोन चाहिए हमें, एक सोर्स डिवाइस जो कि मेरा मोटो G40 है और दूसरा टारगेट डिवाइस जो कि मेरा सैमसंग M51 है। अब दोनों स्मार्टफोन को एक एक करके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा USB केबल की मदद से, लेकिन USB डिबगिंग इनेबल करने के बाद। ओके, USB डिबगिंग अगर आपने इनेबल नहीं किया, आपको नहीं आइडिया, तो आप लोगों को बता दूँ, आपको जाना है फ़ोन के सेटिंग्स में और उसके बाद चेक करना है अबाउट फ़ोन सेक्शन। ओके, अबाउट फ़ोन सेक्शन के अंदर आपको बिल्ड नंबर दिखेगा, उस पर 7-8 बार 9 बार टैप करना है, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है। टैप करते जाना, जैसे ही आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा ना, डेवलपर ऑप्शन जो है आपका इनेबल्ड हो चुका है, बस काम हो गया आपका। अब डेवलपर ऑप्शंस कहाँ मिलेगा आपको, ये एक इशू है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग जगह पे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। सैमसंग की बात करूँ तो बिल्कुल बॉटम में, सेटिंग्स के बिल्कुल बॉटम में डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। मोटो G40 की बात करूँ तो सिस्टम सेटिंग्स के अंदर दिखेगा और रियलमी के या Xiaomi के स्मार्टफोन में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर डेवलपर ऑप्शंस दिखेगा। नाउ डेवलपर ऑप्शंस में जाना है, स्क्रॉल करना है, USB डिबगिंग इनेबल कर देना है एंड इनेबल करने के बाद गाइस 2-3 सेकंड के बाद आपको एक पॉपअप विंडो दिखेगा आपके डिवाइस में, मोबाइल में। आपको अलाउ बटन पे टैप कर देना है। ओके, एक एक करके दोनों स्मार्टफोन आप कनेक्ट कर लो, सोर्स एंड टारगेट डिवाइस दोनों, और आप चाहो तो सोर्स एंड टारगेट डिवाइस के बीच में स्विच कर सकते हो। ओके, स्विच का बटन आपको ऊपर दिख जाएगा। अब आपको क्लिक करना है ट्रांसफर नाउ बटन पे। तो दो ऑप्शंस है, पहला वाला है व्हाट्सएप ट्रांसफर इंक्लूडिंग मैसेजेस, ग्रुप चैट्स, नोटिफिकेशन, फोटोज एंड वीडियोज। यानी आप अपने वीडियोज का, फोटोज का, नोटिफिकेशन का, ग्रुप चैट्स का बैकअप ले सकते हो या फिर डायरेक्टली नए स्मार्टफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर बैकअप लेने के लिए आपको चैट सेक्शन जो है ना, उसके टॉप पे ये जो 3 डॉट्स दिख रहा है ना, इस पर टैप करना है और टैप करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे, चैट बटन, उस पर टैप करना और फिर नीचे आपको दिखेगा चैट बैकअप, उस पर टैप कर देना। अब गाइस बैकअप टू गूगल ड्राइव का जो ऑप्शन है ना, इस पर टैप करना। इस पे आपको दिखेगा डेली, वीकली, मंथली या फिर नेवर। ओके, तो नेवर सिलेक्ट कर लेना और बैकअप ले लेना लोकली। ओके, गूगल ड्राइव में नहीं,
लोकली। जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप डेटा का बैकअप लेने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताए जाएंगे, उसे फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद आप इजीली अपने व्हाट्सएप डेटा को अपने नए स्मार्टफोन में ट्रांसफ़र कर लोगे। व्हाट्सएप के बाद अब हमारे दूसरे ऐप्स को हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, बहुत सारे ऐप्स होते हैं हमारे स्मार्टफोन में, 20, 50, 60, 70। तो जितने भी फेवरेट ऐप्स हैं आप उसे ईजिली 1 क्लिक से अपने नए स्मार्टफोन में ट्रांसफ़र कर सकोगे। जितने भी ऐप्स आपने सोर्स डिवाइस में इंस्टॉल कर रखा है ना, उसका लिस्ट दिख जाएगा। जो ऐप आपको अपने दूसरे स्मार्टफोन में, नए स्मार्टफोन में ट्रांसफ़र करना है, उसे आप एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, बहुत ही सिंपल है। एंड मेरे लिए गाइस क्विक पिक, एंड्रॉइड टू बेंचमार्क ऐप, टैप ऐप, जो प्ले स्टोर में ऐप्स नहीं मिलते वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑलरेडी इन सारे ऐप्स का बैकअप लेकर रखा है। तो गाइस सैम्पल के तौर पर मैंने कुछ ऐप्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करना है। मैंने कुल मिलाकर 12-15 ऐप सेलेक्ट किया था, और अभी आप देख सकते हो एक्सपोर्टिंग में मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट लगने वाला है। आप देख सकते हो प्रोग्रेस बार कितना फटाफट आगे बढ़ रहा है। ओके, यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। ओके, तो एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो गया। अब इंस्टॉलिंग। जैसे ही इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाए 100% का मैसेज दिख जाएगा आपको टूल में। अब आपको मोबाइल फ़ोन की तरफ देखना है, एक एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ऐप ट्रांस। जैसे आप टूल से अपने डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो ये जो एप्लीकेशन है ना, अब जितने भी ऐप्स आपने ट्रांसफ़र किया है अपने डिवाइस में, उसे इंस्टॉल करने के लिए एक परमिशन आपको इसे अलाउ करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप अलाउ करोगे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। गाइस आप अपने ऐप ड्रॉअर में देखना, ऐप ट्रांस करके एक एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, उसे आप ओपन करना। ओपन करने के बाद जो मिडिल वाला सेक्शन है ना, यहाँ जाना, यहाँ पे आपको सारा लिस्ट दिख जाएगा जो भी आपने एप्लीकेशन ट्रांसफ़र किया है। अब एक एक करके आप इजीली इंस्टॉल कर लो फटाफट। ऐप ट्रांसफ़र के साथ साथ ऐप बैकअप और रीस्टोर का फीचर भी आपको इस टूल में मिल जाएगा, और मेरे लिए ऐप बैकअप फीचर ज़्यादा यूज़फुल है। मैं जितने भी ऐप्स जो थर्ड पार्टी ऐप्स है, लाइक एंड्रॉइड टू बेंचमार्क ऐप, टैप ऐप, क्विक पिक ऐप, और इस तरह के जितने भी ऐप्स जो प्ले स्टोर में नहीं मिलते वो मैंने बैकअप लेकर रखा है। और जब भी मैं नया स्मार्टफोन परचेज़ करूँगा ना, सेटअप के बाद फटाफट ये सारे ऐप्स अपने नए स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकता हूँ। मुझे गूगल में जाकर सर्च करके वो एपीके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये टूल फ्री है और फ्री में आप इसके मज़े ले सकते हो, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन में ऐप्स ट्रांसफ़र करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको पेड सर्विस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो वेबसाइट में जो आपको टॉप में दिख रहा है ना, GoPro का येलो बटन, इस पर क्लिक करना। आपको प्राइसिंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, 3 महीने का प्लान है, 1 साल का प्लान है और लाइफ टाइम का प्लान है। 3 प्लान्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये टूल ट्राई करना चाहते हो ना, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार वेबसाइट पे जाकर विजिट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।